हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्स स्टडी विद लक्ष्य। ये हमारी आज जीके की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टेट्स की, भारत के राज्यों की, कि वहाँ पर अभी कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन वहाँ पर गवर्नर है, उसकी कैपिटल क्या है। उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे कि वहाँ पर कितने जिले हैं, क्या बॉर्डर्स वहाँ पर कौन कौन सी सीमाएं टच करती हैं। ये सारी बात करेंगे स्टेट्स के बारे में। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारी प्लेलिस्ट को, जीके की जो आज की स्टार्ट हो रही है। और भी हमारी सीरीज चली जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स की है, उसको भी जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज ए स्टेट इन साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ये साउथ ईस्टर्न की तरफ का स्टेट है। इट इज द 7th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, कवरिंग एन एरिया ऑफ 162 975 1,62,975 किलोमीटर। और ये जो है टॉप 10th में आता है, 10 नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और 7 नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। और इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। प्रपोज्ड कैपिटल है अमरावती, यानी कि 2024 में इसकी कैपिटल अमरावती हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर वहां पर अभी है YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 13 है, और बॉर्डर जो है इसके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना को इसके बॉर्डर टच करते हैं। और ये है हमारा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और जो इसके बॉर्डर्स हैं वो आसाम, नागालैंड को टच करते हैं साउथ में, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स इसको भूटान वेस्ट में और म्यांमार ईस्ट में टच करता है, और चाइना को टच करता है नॉर्थ में। मैकमोहन लाइन पर ये चाइना से मिलता है नॉर्थ में, और इसकी कैपिटल है ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, रिटायर ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 25 आते हैं, और बॉर्डर्स जो है इसके असम में, नागालैंड में और टच करते हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान, म्यांमार और चाइना को इसकी सीमा जोड़ती है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेट है वो आता है असम। असम जो चाय के लिए फेमस राज्य माना जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है, जो कि साउथ ईस्टर्न हिमालयाज के ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर पर बसा हुआ है। असम कवर्स एन एरिया ऑफ 78,438 किलोमीटर। कैपिटल है इसकी दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है अभी जगदीश मुखी। डिस्ट्रिक्ट असम में 34 आते हैं, और बॉर्डर्स इसके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को टच करते हैं, और साथ ही साथ ये भूटान और बांग्लादेश की सीमा को भी टच करता है। उसके बाद में आता है हमारा बिहार। बिहार इज ए स्टेट इन ईस्ट इंडिया। ये 13 नंबर पर आता है लार्जेस्ट स्टेट में, और बाय पॉपुलेशन देखें तो ये 3rd नंबर पर आता है। इट इज ऑल्सो कंटिजियस विद उत्तर प्रदेश टू इट्स वेस्ट, नेपाल टू द नॉर्थ, एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, विद झारखंड टू द साउथ। इतने सारे राज्यों से ये मिला हुआ है, और कैपिटल है पटना। सीएम है नीतीश कुमार। अभी हाल ही में यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ही सीएम बने हैं, और गवर्नर है फागू चौहान। डिस्ट्रिक्ट है 38, और झारखंड जो है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये इससे मिलते हैं, और नेपाल भी इसकी सीमा को टच करता है। उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा तेजी से इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये 1 नवंबर 2000 को जो है ये अस्तित्व में आया था छत्तीसगढ़। उसके बाद में इसकी कैपिटल बनी रायपुर, नया रायपुर इसकी राजधानी है। सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 28 होते हैं, और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को इसकी सीमा जो है टच करती है। के बाद में आता है
गोवा। गोवा जो हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य है। गोवा इज ए स्टेट ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया in the region known as Konkan and geographically separated from the Deccan Iceland by the Western Ghats। ये जो है बीच और बहुत ज्यादा समुंदर, इन सभी चीजों के लिए जाना जाता है। गोवा जो राज्य है और ये महाराष्ट्र से मिला हुआ है, कर्नाटका से ये ईस्ट और साउथ में मिलता है और अरेबियन सी वेस्टर्न कोस्ट में इससे मिला हुआ है। इट इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर पर। इसकी कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 2 होता है क्योंकि एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है हिंदुस्तान का। इसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं और बॉर्डर इसके महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 ही राज्यों को टच करते हैं। गुजरात इज ए स्टेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मुगलों की जो पीरियड था उससे पहले इसको गुजर भूमि भी कहा जाता था एंड इसकी जो पॉपुलेशन है वो 60.4 मिलियन है। इट इज द 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड द 9th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 9 नंबर पे आता है और लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया देखें तो 5th नंबर पर आता है। कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 33 है और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को ये चारों तरफ से टच करता है और पाकिस्तान की सीमा को भी ये टच करता है। उसके बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट वाज carved out of the former state of East Punjab on 1 नवंबर 1966 में ये अलग हुआ। इट इज रैंक 22nd इन टर्म्स ऑफ एरिया और एरिया वाइज देखे तो 22वें नंबर पर आता है। उसके बाद में कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 22। बॉर्डर्स पंजाब, हिमाचल और राजस्थान की सीमा इससे जुड़ी हुई है। उसके बाद में है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज ए स्टेट इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालयस। इट इज वन ऑफ द 11 माउंटेन स्टेट्स। इसमें ये ऐसा एक राज्य है जहाँ पर 11 माउंटेन्स हैं और बाय एक्सट्रीम लैंडस्केप फीचरिंग सेवरल पीक्स एंड एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, नदियाँ, पहाड़ और लैंडस्केप, अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर है घूमने के लिए। कैपिटल है इसकी शिमला। सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 12। बॉर्डर्स जो है इसके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये चाइना की सीमा को भी जो है उससे मिला हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा झारखंड। झारखंड की जो स्टेट है वो एक ईस्टर्न इंडिया की तरफ है। इट हैज एरिया ऑफ 79,710 किलोमीटर। इट इज द 15th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। बाय एरिया अगर हम देखें तो 15th नंबर पर आता है और 14th पर आता है बाय पॉपुलेशन और हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये रांची इसकी कैपिटल है और जो दुमका है इसकी सब कैपिटल है। द स्टेट इज नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स, हिल्स एंड होली प्लेसेस। झारखंड जो है अपने धार्मिक जगहों के लिए और हिल्स स्टेशन के लिए, वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं, हिल स्टेशन हैं और जो बैद्यनाथ धाम है, पारसनाथ धाम है, राजरप्पा है, मेजर रिलीजियस साइट, बहुत सारी धार्मिक जगह यहाँ पर हैं। इसकी कैपिटल है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 24 आते हैं। उसके बाद में बॉर्डर्स इसके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। देन हमारा आता है कर्नाटका। कर्नाटका की जो इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन साउथ इंडिया, 7th लार्जेस्ट इन इंडिया। साउथ इंडिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा है, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटका। और अगर
पूरे इंडिया की बात करें तो 7वें नंबर पर आता है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956 विद द पैसेज ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अकॉर्डिंग ओरिजिनली अगर हम देखें, नोन एज द स्टेट ऑफ मैसूर, इट वाज रीनेम्ड कर्नाटका इन 1973। पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, फिर उसका 1973 में दोबारा से रीनेम हुआ कर्नाटका के नाम से। द स्टेट कोरस्पोंड टू द कार्नेटिक रीजन। द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज बेंगलोर। बेंगलोर इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी। बीएस येदियुरप्पा इसके सीएम है और गवर्नर है वाजूभाई रुदाभाई वाला। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 30 होते हैं। बॉर्डर्स इसके गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला को इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद में हमारा आता है केरला। केरला इज ए स्टेट ऑन द साउथ वेस्टर्न मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। मालाबार द्वीप के निकट ये जो बसा हुआ एक राज्य है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956 following the passage of the States Reorganization Act by combining Malayalam speaking religious regions of the east while states of Travancore, Cochin and Madras। कैपिटल इसकी त्रिवेंद्रपुरम है और सीएम यहाँ के होते हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है अभी। और डिस्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पर 14। बॉर्डर्स हैं कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 ही राज्यों से इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद में हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। ये सेंट्रल इंडिया का एक मध्य प्रदेश है, मतलब बीच में बसा हुआ एक राज्य है। इट्स कैपिटल इज भोपाल। मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड द 5th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 5वें नंबर पर आता है और एरिया के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पर आता है। विद द ओवर 75 मिलियन रेजिडेंट्स, इट बॉर्डर्स द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र टू द साउथ, गुजरात टू द वेस्ट एंड राजस्थान टू द नॉर्थ वेस्ट। इसकी कैपिटल भोपाल है और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है अभी आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पर 52, काफी बड़ा राज्य है। और उसके बॉर्डर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों से इसके बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फिल्म सिटी वाज फॉर्म्ड ऑन 1 May 1960 by splitting the bilingual Bombay state which had existed since 1956 से राज्य था बॉम्बे। इसको हम बाद में महाराष्ट्र रीनेम हुआ। मेजोरिटी मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र एंड गुजराती स्पीकिंग गुजरात रिस्पेक्टिवली। जिस तरह से जहाँ पर ज्यादा गुजराती बोली जाती है उस राज्य का नाम है गुजरात, तो इसी तरह महाराष्ट्र में ज्यादा मराठी बोली जाती है। द स्टेट कैपिटल इज मुंबई, द मोस्ट पॉपुलस अर्बन एरिया इन इंडिया। द गोदावरी एंड द कृष्णा आर द 2 मेजर रिवर्स इन द स्टेट। कैपिटल है इसकी मुंबई और सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। डिस्ट्रिक्ट आते हैं 36 और बॉर्डर्स इसके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गोवा, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा मिली हुई है। और ये फिल्म सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये काफी पॉपुलेटेड सिटी भी है, स्टेट है। अगर हम देखें एरिया वाइज तो 1st नंबर पर आता है, सॉरी पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में 1st नंबर पर आता है ये महाराष्ट्र। उसके बाद में मणिपुर है। मणिपुर इज ए स्टेट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया विद द सिटी ऑफ इम्फाल एज इट्स कैपिटल। द स्टेट कवर्स एन एरिया ऑफ 22,327 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3 मिलियन इंक्लूडिंग द Meitei, who are the majority group in the state. The Meitei, Pangals, Naga tribes or Kuki-Zo tribes and the other communities who speak a variety of Sino-Tibetan languages। यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जैसे मेटाई हो गया, पंगल्स हो गया, नागा ट्राइब्स हो गया। इस तरह की जातियों के यहाँ पर लोग, इस तरह की जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कैपिटल इसकी इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह और नाजमा हेपतुल्ला यहाँ पर गवर्नर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 16 होता है और बॉर्डर इसके नागालैंड, मिजोरम, असम के साथ इसकी सीमा जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है इसका, म्यांमार के साथ इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद हमारा जो अगला राज्य है वो आता है मेघालय। मेघालय इज ए स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ मेघालय इज 2016 is estimated to be 32,11,474. Meghalaya covers an area of approximately 22,000
6430 स्क्वायर किलोमीटर्स विद द लेंथ टू ब्रेथ रेशियो अबाउट 3:1। और जो कैपिटल है इसकी शिलोंग है, सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं अभी, और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 11। बॉर्डर्स इसके असम और बांग्लादेश, एक असम राज्य से जुड़ी हुई है इसकी सीमा और एक बांग्लादेश देश से जुड़ी हुई है इसकी सीमा। उसके बाद में आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम इज ए स्टेट इन नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया विद एज वेल एज इट्स कैपिटल सिटी विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इट इज द साउथ मोस्ट landlocked state sharing borders with 3 of the 7 sister states, namely Tripura, Assam and Manipur. Mizoram was previously part of the Assam until 1972. Assam का ही एक पार्ट था। When it was carved out as a union territory, it became the 23rd state of India. कैपिटल इसकी एजवाल है, सीएम है जोरमथंगा और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 11 होते हैं और बॉर्डर है असम, मणिपुर, त्रिपुरा के साथ इसकी सीमा जुड़ी हुई है, साथ ही साथ म्यांमार और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा टच होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज नागालैंड। नागालैंड इज ए स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नागालैंड कैपिटल सिटी इज कोहिमा एंड इट्स लार्जेस्ट सिटी इज दीमापुर। इसकी कैपिटल तो कोहिमा है लेकिन लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है। इट हैज एन एरिया ऑफ 16,579 स्क्वायर किलोमीटर्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 19,80,602 पर द 2011 अकॉर्डिंग है ये इसकी पॉपुलेशन। उसके बाद में सेंसस मेकिंग इट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है और सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है आर.एन. रवि। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 12 है और बॉर्डर्स है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, म्यांमार के साथ इसकी सीमा टच होती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है उड़ीसा। उड़ीसा फॉर्मरली उड़ीसा, उड़ीसा भी इसको हम कह देते हैं, उड़ीसा भी कह देते हैं, इज एन इंडियन स्टेट लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। इट इज द 8th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड 11th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 11 नंबर पर आता है और स्टेट हम इसको एरिया के हिसाब से देखें तो ये 8th नंबर पर आता है। द स्टेट हैज द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। Odisha has a coastline of 485 kilometers along the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल के साथ में इसकी एक कोस्ट लाइन है 485 किलोमीटर्स की। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 30 है और बॉर्डर्स इसके छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल 4 राज्यों से इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगला आता है पंजाब। Punjab is a state in northern India forming part of the larger Punjab region of the Indian subcontinent. It is bordered by Punjab, a province of Pakistan to the west. The state covers an area of 50,362 square kilometers, 19,445 square miles. और ये 1.53% है पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का। इट इज द 20th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। एरिया वाइज ये 20वें नंबर पर आता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है खेती के लिए। पंजाबी लोगों की जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है वो है फार्मिंग। यहाँ पे नई नई तकनीक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी फार्मिंग की। और कैपिटल इसकी चंडीगढ़। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 22। बॉर्डर्स इसके चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के से भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद में हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान इज ए स्टेट इन नॉर्थर्न इंडिया। द स्टेट कवर्स एन एरिया ऑफ 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स और 10.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। It is the largest Indian state by area and the 7th largest by population. ये एरिया वाइज क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, महाराष्ट्र। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। और पॉपुलेशन वाइज राजस्थान जो है वो 7th नंबर पर आता है। राजस्थान इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। और इसका जो कैपिटल है वो जयपुर है। अशोक गहलोत इसके सीएम है और गवर्नर है कलराज मिश्रा। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 33। बॉर्डर्स इसके गुजरात, हरियाणा, पंजाब
के साथ मिलते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की सीमा से भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद में आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम इज ए स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट्स। ये जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सेकंड नंबर पे आता है एरिया वाइज। और गोवा, गोवा फर्स्ट नंबर पे आता है एरिया वाइज और सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज। सिक्किम सेकंड नंबर पर आता है एरिया वाइज और फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज। छोटे में, हम बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे की बात कर रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ये सेकंड नंबर पर आता है एरिया वाइज और फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज, सबसे स्मॉल में। और गोवा हमारा जो है सबसे स्मॉल में फर्स्ट नंबर पर आता है एरिया वाइज और सेकंड नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज। अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम इज नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग alpine and subtropical climates as well as being a host to Kanchenjunga, the highest peak in India and third highest on earth. Sikkim's capital and largest city is Gangtok। आप ये चीजें ध्यान में रखना। एक ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो है ये एक होता है एरिया वाइज, इसी तरह से लार्जेस्ट होता है एरिया वाइज और एक होता है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो एरिया वाइज सबसे स्मॉल कौन सा है? गोवा, और पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉल कौन सा है? सिक्किम। और हमारा पॉपुलेशन वाइज जो है गोवा दूसरे नंबर पर आता है और सिक्किम पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पर आता है, और एरिया वाइज जो है हमारा गोवा फर्स्ट नंबर पर आता है और सिक्किम दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल है इसकी गंगटोक और सीएम है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है गंगा प्रसाद, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 4 होते हैं गोवा में, जबकि डिस्ट्रिक्ट 2 थे। तो वैसे भी पता चल रहा है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, वो एरिया वाइज सबसे छोटा है और ये पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा है, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट 4 है, ये एरिया वाइज दूसरे नंबर पे है। बॉर्डर्स जो है इसके वेस्ट बंगाल, भूटान, चाइना और नेपाल। सबसे काफी सारे इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, भूटान है, चाइना है, नेपाल है और एक वेस्ट बंगाल से भी ये सीमा इसकी जुड़ी हुई है। उसके बाद में आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु इज वन ऑफ द 28 स्टेट ऑफ इंडिया। Its capital and largest city is Chennai. Tamil Nadu lies in the southernmost part of the Indian subcontinent. It is bounded by the Eastern Ghats on the north, by the Nilgiri Mountains, the Meghamalai Hills, and Kerala on the west, by the Bay of Bengal in the east, by the Gulf of Mannar and the Palk Strait on the southwest, and by the Indian Ocean on the south। ठीक है, ये कैपिटल इसकी चेन्नई है और सीएम है इसके एडापड्डी के पल्लानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में जो है ये जुड़ा हुआ है नीलगिरी माउंटेन से, मेघामलाई हिल्स से और केरला से, और काफी ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर। और डिस्ट्रिक्ट है 38, बॉर्डर्स है केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और श्रीलंका। उसके बाद में आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना भी इज ए स्टेट इन इंडियन सिचुएटेड ऑन द साउथ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द इंडियन पेनिसुला ऑन द हाई डेक्कन प्लेटू, और ये इट इज द 11th largest state and the 12th most populated state in India with a geographical area of 112,000 or 77 kilometer square by residents as per 2011. On 2nd June 2014, the area was separated from the northwestern part of Andhra Pradesh as the newly formed state with Hyderabad as its capital. ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और एक नया स्टेट बन गया। ये हैदराबाद इसकी कैपिटल हो गई। हैदराबाद ही अभी आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल है, लेकिन उसकी 2024 से क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई साउंदरराजन।
और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 33, बॉर्डर्स है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। उसके बाद में आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा is a state in northeastern India, the third smallest state in India. It covers 10,491 kilometers and is bordered by Bangladesh to the north, south and west, and Indian state of Assam and Mizoram to the east. In 2011, the state had 36,71,032 residents, constituting 0.3% of the country's population. ठीक है, 0.3% पॉपुलेशन जो है पूरे हिंदुस्तान की वो त्रिपुरा में है। कैपिटल इसकी अगरतला है और सीएम है बिप्लब कुमार देव। गवर्नर है रमेश बाइस। डिस्ट्रिक्ट है 33। बॉर्डर्स है असम, मिजोरम और बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद में आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश is a state in northern India who roughly 200 million inhabitants. It is the most populous state in India as well as the most populous country subdivision in the world. ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एक सब डिवीजन भी है पूरे दुनिया का। मतलब पूरी दुनिया में इससे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कोई नहीं है। It was created on the 1st April 1937 as the United Provinces of Agra and Oudh during British rule and was renamed Uttar Pradesh in 1950. इसका जो पहले ये था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और ब्रिटिश रूल में और 1950 में इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 18 डिविजन एंड 75 डिस्ट्रिक्ट विद द कैपिटल बीइंग लखनऊ। On 9 नवंबर 2000 a new state उत्तर प्रदेश के नाम से स्टेट बना। कैपिटल इसकी लखनऊ बनाएगी और सीएम बनाए अभी हैं इसके योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 75 है। बॉर्डर्स के बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसकी सीमा नेपाल के साथ भी जुड़ी हुई है। उसके बाद में आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड formerly known as उत्तरांचल is a state in northern part of the India. It is often referred to as the देवभूमि। देवभूमि भी इसको कहा जाता है उत्तराखंड को। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं धार्मिक टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं। उत्तराखंड इज अ ग्रेट पिलग्रिम सेंटर एंड इट इज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर हिंदू टेम्पल्स। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक जो हैं वो स्रोत हैं, बहुत सारे काफी सारे टेम्पल्स हैं। दिस केम इनटू एक्जिस्टेंस नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था 2000 में। और इट्स ऑफिशियल कैपिटल जो है देहरादून है और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर काफी सारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये काफी सारे जो हिंदुओं के जो मुख्य धार्मिक स्थान है वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 13 है। बॉर्डर्स है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और चाइना के साथ भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है। ये काफी जो हमारा उत्तराखंड है वो काफी पहाड़ों वाला राज्य है और बहुत सी सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, पानी के, झरने के, और जो केदारनाथ और ये बद्रीनाथ, ये सारे चीजें वहीं पे देखने को मिलती हैं। और देहरादून में काफी सारी झीलें हैं और नैनीताल है। यहाँ पर बहुत ही आपको सुंदर जगहें देखने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद में हमारा आता है लास्ट में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया अलोंग द बे ऑफ बंगाल विद over 91 million inhabitants is the fourth most populous state. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो चौथे नंबर पर आता है और 14th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। और एरिया के हिसाब से देखें तो ये 14 नंबर पर आता है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 88,752 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज ऑल्सो द 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में देखें तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और कैपिटल है इसकी कोलकाता। ममता बनर्जी अभी इसकी सीएम है। गवर्नर है जगदीप धनखड़। 23 डिस्ट्रिक्ट इसमें होते हैं और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम के साथ इसकी सीमा जुड़ी हुई है। साथ साथ भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा को भी ये टच करता हुआ है। उसके बाद में हमारा आता है, ये सारे स्टेट्स आज हमने कवर किए। 28 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सब के बारे में हमने आपको जितनी जानकारी हो सकती थी मिनिमम बताई।
आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या एक-एक स्टेट्स के खास पॉइंट हैं, क्या-क्या वहाँ पर उनके जो खास फैक्ट्स हैं सभी स्टेट्स के बारे में कि उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी लोकसभा सीटें हैं, किस राज्य में कौन सा उसका स्टेट फ्लावर है, स्टेट एनिमल है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे और डीपली एक-एक स्टेट के बारे में हम स्टडी करेंगे और भी बहुत सारी आपको जीके में लेसन्स मिलेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, बिल्कुल आपका एक-एक लाइक और शेयर हमें कुछ ज़्यादा नहीं देता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं या फिर आप अगर कमेंट में करके हमें बताएँगे कि हमारी क्या-क्या इसमें कमियाँ हैं या फिर क्या-क्या मिस्टेक्स हमने किए हैं तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जीके में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए या इस टॉपिक में आपको क्या कमी लगी, इसमें क्या और होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो हमारे और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कितनी प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, कितनी जो है खबरी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके जीके और करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के सारी चीज़ ऑडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर